सुगना ने अमृता पर गोली चलाई, लेकिन अमृता मरी नहीं, क्योंकि इस बंदूक में नकली गोलियां थी। याद कीजिए कुंवर साहब, उस दिन अमृता ने इसी बंदूक से रमकुड़ी जीजा को मारा था। उसका मतलब उस दिन वो सब रमकुड़ी जीजा को बचाने के लिए एक नाटक था। जीजा भी जिंदा है। हाँ, हम सोचते रहे कि अमृता का दूसरा साथी कौन है, और वो और कोई नहीं, खुद जीजा है। मतलब जीजा इस घर का बंटवारा चाहती है ताकि उस अमृता का सहारा लेकर वो मासा का हिस्सा अपने नाम कर ले। हाँ, और जब ये परिवार टूट जाए तो काकी सा को पागल बनाकर उनका हिस्सा भी हड़प ले। ये घर, कारोबार सब हड़पना चाहती है वो। जीजा इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही थी, इसको भनक भी नहीं हुई। हमें उन्हें ढूंढना होगा कुंवर साहब, और हो ना हो आपका शरीर भी उन्हीं के पास है। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? बंटवारा तो शुरू होने वाला है। हमें दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, और इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा, क्योंकि आज कुंवर साहब वापस आ जाएंगे। ये बंटवारा तो होगा रे घेवर, थारे को पता भी ना चलेगा कि थारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ था। मारा रमकुड़ी का, शैतान की फुलझड़ी का। जे अंतिम संग्राम का अंतिम अध्याय शुरू। काका साहब, ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागज, वकील साहब ने भेजे। जे अमृता किसका इंतजार कर रही है? दस्तखत क्यों ना कर रही? ठाकुराइन से कहो जल्दी हस्ताक्षर करे। एक काम में देरी कैसी? क्या हुआ जीजा सा, साइन कीजिए। मासा, ये आपके हाथ को क्या हुआ? आज सुबह हमारे हाथ पर उबलता हुआ पानी गिर गया है, छाले पड़ गए हैं। पेन पकड़ना तो दूर, हम उंगलियां तक नहीं हिला सकते। इसने तुम्हारे को बताया भी ना? अच्छा, या फिर म्हारे से पैसे ऐंठने का ये कोई नया तरीका ढूंढ के लाई है? माफ करना, पर अब दस्तखत तो जख्म भरने के बाद ही हो पाएंगे। रुक जा तू, बहुत हिम्मत बढ़ गई है थारी। ये जो तूने आज खेल पलटा है ना, इसका जवाब तो थारे को देना पड़ेगा। अब खेल पलट चुका है। तुमने सब कुछ बर्बाद करने के लिए मासा की जगह ली थी ना, तो अब खुद मासा तुम्हारी जगह पर बैठी है सब कुछ बचाने के लिए। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। अदला बदली का जवाब अदला बदली से। क्यों? काम हो गया घेवर, फिलहाल के लिए बंटवारा रुक गया है। देखो,
हम कह रहे हैं तुमको, हमको बांध के ना यहाँ बहुत पछताओगी तुम, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। और तुमको ना कभी पता नहीं चलेगा कि कुंदनवा की लाश कहाँ सड़ रही है। ये क्या बोल रही है? माँ साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक आदमी की जिंदगी में दो ही औरतें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहली वो माँ जो उसे जन्म देती है, और दूसरी वो पत्नी जो जीवन का साथ निभाती है। और जब ये दोनों मिल जाए ना, तो भाग्य लिखने वाले को भी झुकना ही पड़ता है। मासा, आज हम दोनों को मिलकर कुंवर सा को जीवन दान देना है। इसलिए आप जाइए, 5वीं तप की तैयारियां शुरू कीजिए। मैं शाम तक कुंवर सा के शरीर को भी ढूंढ लूंगी। तुम्हारे विश्वास से मुझे भी विश्वास हो गया घेवर कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगर पूछो इससे कहाँ है जीजा, जीजा कहाँ है और कुंवर सा के शरीर को कहाँ रखा है? जीजा, वो तो मर गई थी ना, हम तुम्हारे सामने गोली मारे थे उसको, देखी नहीं थी तुम? अच्छा, नकली गोलियों से कौन मरता है? सच सच बोलो, जीजा कहाँ है? जब कहाँ मर गई अमृता, आज तो इसका हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। कहाँ चली गई? जे इधर ना है तो कहाँ है? शाम होने वाली है और सूरज ढलने से पहले मुझे मेरा तप पूरा करना है। इधर ईद चुड़ैल, उधर रमकुड़ी, ना बताई तो मौत और बताई तो भी मौत। ये कैसी मुसीबत है भगवान, क्या करें? आखिरी बार रमखुड़ी जीजा को कॉल किया। घंटी जा रही है। आवाज यहीं से आ रही है, मतलब फोन यहीं घर में है। अच्छा, तो हवेली का बंटवारा देखकर इस चोरनी की जीभ लपलपा गई होगी। जरूर इसने और पैसे मांगने के लिए मारे को फोन किया होगा। बात यो है, जब तक उस छोरी के साथ तुम लोगों का रिश्ता बना रहेगा, तब तक ये सब होता रहेगा। आज तेरा खेल खत्म। हेलो? हाँ। आज तेरा सच सबके सामने लाके रहेंगे हम। कुंदन, तू तो अभी तक यही है? मर गया मगर तारी अकड़ ना गई और तक हो गया तू। आज हमारे हाथों से नहीं बचेगी तू। तारे को मारकर क्या मिलेगा? तारे को तारा शरीर तारे को मिलने से तो रहा। चलिए, बाहर जाके की तैयारियां हो चुकी हैं। आपका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और बाहर बहुत भीड़ है आज। चलिए जल्दी से।
क्या करना है? भीड़ तो बहुत है बाहर। अभी रुक जाओ, झांकी का शोर कम होने दो, तब तक हम तैयारी करते हैं। हटाओ ये सब। टुकड़े तो ना होंगे मारे से, काटने में खून पहुंच जाएगा। पानी में बहाना ही ठीक रहेगा। जा तू रस्सी लेकर आ। लगता है हमारी पीपड़ी ने सारी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर बड़ा सा पत्थर बांध देंगे ताकि ये सीधे शरीर पानी में डूब जाए। ये क्या हो रहा है हमें? हमारे पैर। इसके हाथ भी बांध देती हूँ ताकि ये मछली जैसा तैर ना पाए। ना हाथ हिलेगा ना पैर हिलेगा, लाश सीधे पानी की गहराई में चली जाएगी। अरे ऊपर जाने का समय आ गया है। अब ऊपर जाके वहाँ जितने भी रिश्तेदार होंगे ना, उन्हें मारा प्रणाम जरूर बोलना। कि कहीं ना कहीं मेरे भी तो वो कुछ लगते थे ना। सारी आखिरी घड़ी शुरू। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमारी शक्तियां खत्म हो रही हैं। इससे पहले हमें कुछ हो, हमें केवर को बताना होगा कि बूढ़ी अम्मा ही रमकुड़ी जीजा है। ये क्या कर रही हो तुम? हटाओ इसको। इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूटे, बता दो कुंवर सा के शरीर को कहाँ रखा है? आज सवाल मेरे सुहाग का है। चुपचाप बताओ वरना तुझे जिंदा जला दूंगी मैं। नहीं, नहीं। बताते हैं। हम कुछ नहीं किए। हमको तो रमकुड़ी कुंदनवा को। ये तो खड़ी हो सकती है। सुनना, कहाँ जा रही है आप? रुकिए। कौन हो तुम और क्यों मारा तुमने उसे? क्या कर रही हो हमारे घर में? जवाब दो। ये पीछे हट जा। इस बंदूक में गोलियां असली है। ज्यादा तूने कुछ किया ना तो तारे को गोलियों से भून दूंगी।
जीजा, इसका मतलब बूढ़ी अम्मा बन के आप ये सब करवा रही थी। अरे क्या हो गया घेवर? मानना पड़ेगा, हरी जिद के आगे कोई ना टिक सका। हार ना मानती तू, वाह बहुत जिद्दी है। धोखेबाज, आपकी वजह से कुंवर साहब को कितना दर्द सहन करना पड़ा। पूरे परिवार को धोखा दिया आपने, क्यों? कहाँ रखा है कुंवर साहब का शरीर, बताओ। रे हाथ, क्या करेगी जानकर कि तारे पति का शरीर कहाँ है? हर किताब के हिसाब से तो 5वें तक का मुहूर्त निकलने वाला है। जैसा घेवर ने बताया था कि पंच तत्व के प्रतीक एक साथ रखने हैं, तो जल हो गया मिट्टी, शंख, अग्नि, वायु। हे भगवान, घेवर का आखिरी तप सफल कर देना और हमें हमारा बेटा लौटा देना। किताब में लिखी विधि सफल हो जाए और जब आसमान में सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखें तो हमें हमारा कुंदन यहाँ वापस मिल जाए। आप कैसे जानती हो उस किताब के बारे में? मारे को कैसे पता चला? चल, थारे को एक जादू दिखाती। रच्छू मंतर काली कलंतर, छू मंतर काली कलंतर, ये देख। ये ना वो किताब, सारे कुंदन को वापस लाने की चाबी। इसी किताब को पढ़ पढ़ के तू अपने तप पूरे कर रही थी ना। मैं सोच रही हूँ कि अगर ये किताब ही ना रहे तो कैसे पता करेगी अपने 5वें, अपने आखिरी तप की विधि के बारे में? कैसे वापस लेकर आएगी अपने कुंदन को? ये आखिरी संग्राम है घेवर, और इस आखिरी संग्राम में थारी हार पक्की है। जीतूंगी तो मैं ही, रमकुड़ी। क्योंकि अब ना थारा पति थारे को मिलेगा और ना ही रास्ता दिखाने के लिए यह मनहूस किताब, समझे? अब क्या करेगी तू घेवर? अरे तब का अंतिम अध्याय खत्म। जिस पन्ने में थारे आखिरी तप की विधि लिखी थी वो तो मैं खा गई। सारे कुंदन की शक्तियां भी खत्म, और अब मारी इस बंदूक की गोली से तो भी खत्म।
घेवर तुम जाओ जल्दी बेटा, इसको मैं कमरे में बंद कर दूंगी। तुम जाके कुंदन को ढूंढो जल्दी। कैसे करूं मैं विधि पूरी? घेवर ये रोने का समय नहीं है बेटा, हिम्मत रखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और अब वो पल आने ही वाला है जब सूर्य और चंद्रमा आसमान में एक साथ दिखेंगे। जाओ घेवर जाओ। घेवर को रमकोड़ी जीजा का सच कैसे बताएं? शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है बच्चे। कन्नू अपना और मम्मी का ध्यान रखना। कुंवर साहब, आपकी ये हालत कैसे हुई? कुंवर साहब, मैं आपको छू क्यों नहीं पा रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है? शायद यही हमारी कहानी का अंत था घेवर। हमारा साथ यहीं तक था घेवर।